सांसद स्वाति मालीवाल ने जब से अरविंद केजरीवाल के पीए विभव पर आरोप लगाया मारपीट का और आज उनकी गिरफ्तारी भी हो गई, कोर्ट में पेशी भी हो गई, तब से बिहार के रोहतास जिले का कोचस प्रखंड काफी सुर्खियों में है। दरअसल विभव का पैतृक निवास जो है वो रोहतास जिले से संबंध रखते हैं। रोहतास उनका पैतृक निवास है और रोहतास जिले के नरवर पंचायत के खुदरू गांव के हुए रहने वाले हैं, जो दिनारा थाना क्षेत्र में पड़ता है, कोचस प्रखंड में। उनके पिता महेश्वर राय का बयान आज सामने आ गया और पिता ही नहीं, उनके और भी परिजनों ने उन्हें निर्दोष बताया है, उन्हें फंसाने की साजिश चल रही है, ऐसा उनका दावा है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है इस मामले की। कई तरह के सीसीटीवी फुटेज मुख्यमंत्री आवास से लेकर खंगाले जा रहे हैं, वायरल वीडियोज की जांच की जा रही है। लेकिन जो भी हो, बिहार का अचानक से कोचस प्रखंड चर्चा में आ गया है, क्योंकि अब उनके पिता, विभव के जो पिता हैं महेश्वर राय, वो खुलकर सामने आ गए हैं और उनके परिजन खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने विभव को निर्दोष करार दिया है और क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए पूरी खबर हमारे रोहतास संवाददाता रवि वर्मा के साथ शंखनाद पर। विभव जी की गिरफ्तारी कर ली है दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कानून पर मुझे मैंने पूरा भरोसा है कि कानून जो है न्याय देगा और न्याय यहाँ से न्यायपालिका तक मैंने न्याय जरूर मिलेगा। राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरह से मैंने उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि वो आम आदमी का संग छोड़ करके हट जाए। इसके लिए मैंने दबाव दिया जा रहा था, पहले से भी हमसे कहता था कि ऐसे बात है। हम कहा कि नहीं, जहाँ हो अड़े रहो, गलत काम नहीं करना है, लेकिन वो अड़ा रह गया। इसी के चलते इस तरह का बात हुआ है और कोई खास बात नहीं। क्या परिचय हुआ आपका? अब तो न्यायालय के कानून के ऊपर मैंने व्यवस्था है कि पूरा विश्वास है कि वो जांच में जो है मैं उचित जांच कर न्याय दिलाने का। आपका क्या नाम हुआ, शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम महेश्वर राय है, ग्राम खुदरू, पोस्ट खुदरू, जिला रोहतास, थाना सासाराम। विभव के पिता हैं आप? मैं विभव के पिताजी। विभव जी दिल्ली कैसे पहुंचे, अरविंद केजरीवाल से कैसे संपर्क में आए? वो वहाँ पत्रकारिता किया जी, पहले BHU में यहाँ पढ़ा, BHU से वहाँ पत्रकारिता किया। पत्रकारिता वहीं पर दिल्ली में किया और वहीं पर मैंने खोजबीन कर रहा था। एक कबीर संस्थान था जी, जो अरविंद केजरीवाल का ही था, उसी में वो नौकरी करने लगा। करते 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 वो मैंने बाल बच्चा को भी ले गया, तो प्राइवेट जगह में रख करके किसी तरह से पढ़ा लिखा रहा था और वहीं से उनका जो सरकार बनाए उसमें जो है LG के यहाँ से लेकर वो अपना निजी सचिव चयनित किया गया और वहीं रह रहा है। अभी भी वहीं है। बाल बच्चों को पढ़ाई का दिक्कत है, हो जाएगा। उसको मैंने इस तरह का बात करने से बाल बच्चा पर खासकर बहुत आपके पुत्र को दिल्ली पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ये तो मैंने सरासर अन्याय है। इसलिए कि मेरा लड़का जो है शुरू से ही एकदम सोशल स्वभाव का था। आज तक वो किसी से मारपीट भी नहीं किया है। गांव में भी आप पूछ सकते हैं, कहीं भी मेरे परिवार के बारे में, विषय में जा कर के देख लीजिए, कहीं भी कि हर आदमी को हम मदद करते हैं, बल्कि किसी को तकलीफ़ नहीं होने देते हैं। जो भी मेरे हाथ का चीज़ है, मैं यही चाहता हूँ कि नहीं, हर आदमी उसका यूज करे, उसको काम में लाए। और किसी को मैं आज तक एक शब्द भी नहीं बोला, मारना तो दूर रहा, शब्द भी नहीं बोले। कुछ हमारे यहाँ हमारा ज़मीन भी पड़ता है SC क्षेत्र में, लेकिन वहाँ जो नुकसान होता है उस पर हम कुछ नहीं उन लोगों को बोलते हैं, बल्कि उन्हीं लोगों से जाकर के आप पूछ लीजिए कि उनका स्वभाव क्या है, उनका परिवार का स्वभाव क्या है, उनके बाल बच्चों का स्वभाव क्या है। बाल बच्चा भी आते हैं तो बराबर यही कहते हैं कि किसी को भी मैंने कोई सताइएगा नहीं, किसी को कुछ बोलिएगा नहीं। लेकिन अब तो मैं भाजपा सरकार है, जैसा चाहे वैसा वो मैंने कर सकती है। उनके अंदर में जो है दिल्ली पुलिस है, दिल्ली LG हैं, वो सब कुछ है। वो उन लोगों का यही कहना है कि वो आप अरविंद केजरीवाल को छोड़ दीजिए और आप पर कुछ नहीं होगा। लेकिन वो उनके साथ में 15 वर्ष से रह रहा है। आज तक कहीं भी उसका मैंने कोई शिकायत हम नहीं सुने हैं और ये कैसे मैंने हो गया तो सोचने की बात है। और अब हमसे फ़ोन से बात हुआ था तो कह रहा था कि पापा जी हम तो नाश्ता कर रहे थे तो वो आई थी बहुत बड़ा कांड करने के लिए, तो गार्ड लोग रोका
तो हम गए वहाँ तो गार्डे लोग हटाया, हम तो उसको छुए भी नहीं। हम उससे मैंने यही कहा कि नहीं, मैंने बिना पूछे हुए हम नहीं मिलने देंगे। इसी पर जो है वो गर्म होकर के कही कि तुम्हारा तो नौकरी चलिए गया है और तुमको भी हम जेल भेजवा देंगे। उसी पर वो कही होगी। और वैसा तो वो लड़का हमारा नहीं है, इसलिए कि मैंने हमारा ही लड़का है, हम तो जानते हैं। और क्या हम कहेंगे। क्या नाम है आपका? महेश्वर राय, ग्राम खुदरू, पोस्ट खुदरू, थाना दिनारा, जिला रोहतास। मैं बीएमपी से शैक्षिक सेवानिवृत्त आरक्षी हूँ और बहुत लड़के को पढ़ाया, गरीबी रेखा में, और पढ़ा भी और अपना जीवन यापन भी कर रहा है। तो यहाँ विभव जी के घर पे हैं, मिलने के लिए आए हैं परिवार से। क्या लगता है विभव जी के बारे में, क्या कहेंगे? देखिए, वैभव जी एक सोशल परिवार से है, विशुद्ध रूप से इनका फैमिली किसान रहा है। और वैभव जी के पिताजी 2-3 भाई थे, वो लोग सीआरपीएफ में थे। और किसी को राजनीतिक को भाजन बना देना राजनीति के चलते, और चाहे अरविंद केजरीवाल जी उनके साथ में रहे हैं, उनके साथ रिश्ता भी था, एक फैमिली रिलेशन के तहत है। आज चुनाव नहीं रहता तो यह कुछ नहीं होता। इनका फैमिली का इतिहास है, कोई किसी से पूछिएगा तो यह सोशल मीडिया और गरीबों के साथ यह परिवार हमेशा खड़ा रहा है। कोई भी आकर के किसी गांव से किसी व्यक्ति से पूछ ले जाए, किसी भी कभी भी लोग उस मानसिकता के लोग नहीं रहा, जो कि मैंने अब भूमिहार के नाम पर कि भूमिहार है और फलनवा है, ये तो गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एकदम गरीब परिवार से हैं और इनका परिवार का इतिहास है, किसी से छिपा हुआ चीज़ नहीं है। वैभव जी कभी अपराधी चरित्र के नहीं हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। हम लोग तो यहाँ सोशल विंग में 2001 से पंचायत के, हम लोग इस पंचायत के मुखिया बने, इसके बाद में ब्लॉक के प्रमुख बने, जिला परिषद बने, और हमको राष्ट्रपति अवार्ड मिला। इसके बाद में खुद प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट विलेज के लिए पंचायत चयन हुआ, उसमें सारे यह परिवार भाग लिया और भाग लेकर के काम किया। लेकिन किसी के साथ सोशल विंग में रह जाना, किसी की बात को, सही बात को कह देना, जिस ढंग से घटना अभी हम लोग चैनल पर देख रहे हैं, वह देखने से यही लग रहा है कि राजनीतिक कंट्रोवर्सी के चलते। और अच्छा, ये आप ही बताइए, किसी के घर में कोई घुस जाएगा और प्लानिंग में तय हुआ था कि हम जाएंगे, फलना ये करेंगे, घर में जाकर के वो जो इन लोग का प्लानिंग हुआ था कि घर में जाकर के ऐसे ऐसे अरविंद केजरीवाल को बेइज्जत करना है, फलना करना है, चिल्ला करना है, वह बात मोबाइल से किसी को पता चल जाता था। जब मोबाइल में से पता चल गया तो किसी के घर में कोई जाएगा तो कोई बर्दाश्त करेगा? आज सोचने की बात है, ऐसा कुछ नहीं था। अगर मारने की उनकी नीयत रहती तो पिस्टल भी हो सकता था, राइफल भी हो सकता था, या कोई छुरा भी हो सकता था। बहुत ऐसी चीज़ है कि मारने की नीयत रहती तो मार सकते थे, लेकिन मारने की नीयत नहीं थी। जो उनकी प्लानिंग थी, उनको प्लानिंग को अपदस्थ करने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई थी कि कम से कम इतना ही से घटना दुर्घटना बच जाए, न तो अगर यह नहीं करते तो हमको जो लगता है, जो जिस ढंग से हम लोग चैनल पर देख रहे हैं, इससे लगता है कि इसे कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना के अंजाम हो सकता था। क्या परिचय हुआ आपको? हम यहाँ लाल साहब सिंह हैं, यहाँ के वर्तमान यहाँ के मुखिया रहे हैं, यहाँ के पैक्स अध्यक्ष रहे हैं और यहाँ के प्रमुख रहे हैं। जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ 20 साल से 25 साल से इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका इस गांव का मिला। इस गांव के रहने वाले ही हम हैं।